अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। हम अपना चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। इसमें आज हम अपना टॉपिक देखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाता है कि प्रूव दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसमें पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फील्ड। फील्ड हमारे पास वो द स्पेस अराउंड विच एनी इफेक्ट कैन बी फेल्ट। जैसे जब मैं क्लासरूम में आपको पढ़ा रही होती हूँ तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक मैं नज़र आ रही हूँ, वहाँ तक मेरा इफेक्ट मौजूद है, तो वो मेरा फील्ड बनेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ है, अर्थ की में आपको मालूम है कि यहाँ इसकी सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर आपको जी की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। इसके बाद जितना ये इसकी गिर्द ये स्पेस होगी, जहाँ तक जी की वैल्यू मिलेगी आपको, वो इसकी क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। उसके बाद एक ख़ास, इसके बाद जी की वैल्यू अगेन डिक्रीज़ होते, यहाँ से मैक्सिमम होती है, फिर डिक्रीज़ होते होते यहाँ फिर ज़ीरो हो जाएगी। जहाँ जी की वैल्यू ज़ीरो हो रही है आपकी, वहाँ पर आपका ये फील्ड ख़त्म हो रहा है। ठीक है, दरमियान में यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। इस ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो ये कि जब हम अर्थ पे होने वाले फिनोमेना की देखते हैं, बात करते हैं, तो हमारे पास हम देखते हैं कि जो एफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो आपकी वेट के इक्वल है, एम जी के इक्वल है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? डाउनवर्ड। अब हमें याद है कि वर्क डन क्या था हमारे पास? एफ डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ जो भी वर्क डन होगा उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अगर ये एफ की डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, तो आपका यहाँ पर जो एंगल बनेगा एफ डॉट डी, वो कॉस ज़ीरो बनेगा और वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। यानी यहाँ हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर हमारे पास ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की और ये डायरेक्शन हो गई, ये तो हमेशा यही रहेगी एफ़ की। ठीक है, तो एंगल हमारे पास क्या बना? 180। 180 की सूरत में हमारे पास कॉस 180, एफ डी कॉस 180 क्या वैल्यू देगी? -1। यहाँ हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी हमारे पास अगर एफ़ और डी की डायरेक्शन सेम होगी तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो वर्क डन हो गया नेगेटिव। अब हम देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। ये केस हमें इस तरह का मिला हुआ है कि इसमें हमें एक कोई बॉडी है, सपोज़ कि मैं यहाँ मूव करना चाहती हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। अब मेरे पास 3 किस्म के रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि एक मैं मेरा पाथ 1 अगर मैं लेती हूँ कि पहले मैं ए से लेके डी तक पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती हूँ, फिर डी से बी तक मैं एक वर्टिकल डिस्टेंस कवर करती हूँ, तो ये मेरे पास एक पाथ ही बनता है। दूसरा पाथ ही बनता है कि मैं पहले ए से सी तक वर्टिकल डिस्टेंस कवर करती हूँ और फिर सी से बी तक हॉरिजॉन्टल लेती हूँ। थर्ड मेरा पाथ क्या हो सकता है कि मैं ए से बी तक थोड़ा सा कर्व पाथ लेते हुए पहुँचती हूँ। हर सूरत में हाइट कितनी रहेगी? एच, चाहे मैं इस तरफ से पहुँचूँ या इस तरफ से या इस तरफ से। दूसरी चीज़, डिस्टेंस भी जो है वो इक्वल रहेगा। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इक्वल रहेगा। यहाँ पर हमारे पास देखें कि हम ये पहले एक पाथ लेंगे, फिर दूसरा और फिर तीसरे को बारी बारी देखते हैं। पहला पाथ है कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, डिस्प्लेस किया, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी ए टू बी, उसको डिफरेंट पाथ लेते हुए हमने उसको मूवमेंट कराई है। अब हम वर्क डन को बारी बारी देखते हैं। हमारे पास जो पाथ था कि पहले, अगर आप ये ऐसे देख रहे हैं, ये ए डी, ये बी और ये सी, और इसमें ये इस तरह एक कर्व पाथ था, ये पाथ 1। पहले हम पाथ 1 को देखते हैं। इसमें अगर आप देखें हमारे पास यही वर्क डन फ्रॉम ए टू बी किस पर होगा? वर्क डन फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू बी। पहले इसको देखें आप, ए टू बी डी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ है और जो फोर्स है इसमें और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है।
दोनों के दरमियान हमारे पास एंगल क्या होगा 90। एफ डॉट डी, इधर भी देखें एफ डॉट डी, इधर एफ हमारे पास आ गई एम जी, डी हमारे पास ए डी, और कॉस 90। ठीक है, अब इधर देखते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्ट है अपवर्ड और हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। एंगल क्या बन रहा है 180। तो ये एम जी, डिस्टेंस हमारे पास डी बी, एंगल क्या बना कॉस 180, कॉस 90 ज़ीरो, इसकी वजह से पूरा फैक्टर हो गया ज़ीरो। कॉस 180 -1, और यहाँ क्या होगा हमारे पास माइनस एम जी, और डी बी किसके इक्वल था, हम पहले देख चुके हैं अपनी पिक में, एच के इक्वल था, तो ये एच आ गया। तो रिजल्टेंट हमारे पास आया माइनस एम जी एच। इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम नंबर 1 का। अब हम अपने दूसरे पाथ की तरफ जाते हैं। दूसरा पाथ क्या था, ए से सी और फिर सी से बी। अब ए से सी में हमारे पास अगेन एच हाइट कवर की है और ये अपवर्ड है, जबकि हमारे पास फोर्स डाउनवर्ड है, एंगल अगेन दरमियान में 180। तो वही चीज़ हमारे पास अप्लाई होगी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अब पाथ मेरे पास क्या हुआ, वर्क डन ए टू सी एंड वर्क डन फ्रॉम सी टू बी। अब ए टू सी में हमारे पास माइनस एम जी एच, ये पूरा का पूरा वही हुआ। हमने यहाँ पर जो है कॉस 180 लगाया, कॉस 180 की वैल्यू -1, और जब हमने जो कवर किया था डिस्टेंस एच, उसकी हमने लगाया तो ये माइनस एम जी एच। जब हम आ रहे हैं इधर से इधर, अब देखें कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और एफ की डायरेक्शन ये है, दरमियान में एंगल 90। कॉस 90 क्या आया था, ज़ीरो, ये हमने लिख दिया ज़ीरो। अब हमारे पास क्या है, फाइनल एम जी एच, ये इक्वेशन बन गई 2। देखिए हमने पहले पाथ से किया तो माइनस एम जी एच आया, दूसरे पाथ से गए तब भी माइनस एम जी एच आया। अब हम तीसरे पाथ से जाएंगे। तीसरे पाथ में देखें, ये आपकी बुक में बहुत अच्छी फिगर क्लियर बनी हुई है। ए से बी तक जब हमारे पास कर्व पाथ होगा तो हम उस अपने पाथ को इतने छोटे छोटे से पोर्शंस में डिवाइड करेंगे कि हर जो उसका पोर्शन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन दे रहा होगा। ये हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। जब आप कॉलेज की निचली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल में जाते हैं तो आप सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हैं, तो आपकी जो ऊपर वाली मंजिल की जो हाइट है, आप देखें तो सीढ़ियों का जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कुछ आपने हॉरिजॉन्टल कवर किया, कुछ आपने वर्टिकल कवर किया। तो अब हम यही देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा हमारे पास इफ़ेक्टिव होगा। ये आप जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करते हैं उसकी अगेन वही आएगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये डायरेक्शन और एफ़ की डायरेक्शन डाउनवर्ड, दरमियान में एंगल 90, एंगल कॉस 90 आपको ज़ीरो देगा। तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस आपने कवर किया वो सारा आपका ज़ीरो होता जाएगा। हाँ, अलबत्ता वर्टिकल डिस्टेंस आपका कंसिडर होगा, वही आपका इफ़ेक्टिव पार्ट होगा। ये आपका जो वर्टिकल है इसमें देखें कि ये अपवर्ड और जी एफ की वैल्यू डाउनवर्ड, एंगल 980, माइनस एम जी एच की तरह हमने चूँकि इसको छोटे छोटे से पोर्शंस में डिवाइड किया, वाई डेल वाई 1, डेल वाई 2, डेल वाई 3, इस तरह डेल वाई एन तक। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, एफ डॉट डेल वाई 1, ठीक है, एफ टू डेल वाई 2, इस तरह हम उसको प्लस करते चले जाएंगे। अगेन देखें वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अब कितने वर्क डन प्लस होंगे हमारे पास, वर्क डन जो छोटे छोटे से हमने पोर्शंस ली थी, या तो इनके नाम रख लें या फिर इनको एडअप कर लें, डेल y1, डेल y2, डेल y3 से। हम डायरेक्ट इसको अब सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास हमने इसको लॉजिकली प्रेजेंट कर दिया है। तो हमारे पास ये जो आया वर्क डन
ये देखें इसकी जो है फ्रॉम ए टू बी, इसकी अगर हम वैल्यू लिखें तो ये आएगा -mg, और वो जो हमने ऐड किए डेल y1 प्लस डेल y2, इस तरह इसको डेल yn तक -mg। अगर आप ये देखें तो ये सारे के सारे जब ऐड हो के यहाँ तक पहुँचते हैं तो टोटल कितनी हाइट कवर करते हैं? एज हाइट। ठीक है, डेल y1 y2 ये सब एडअप होते हैं। जैसे आपको मैंने सीढ़ियों की एग्जांपल दी, जब स्टेयर्स कॉलेज में चलते हैं तो आप दूसरी मंजिल पर ही पहुंचते हैं, उससे ऊपर तो नहीं जा रहे होते, तो वो वही हाइट यहाँ पर लिखी जाएगी, एज। तो अगेन आप देखें -mg एज, ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों जो है आपकी एक ही वैल्यू दे रही हैं, चाहे आपने पहला पाथ लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसमें हमारे पास वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, यानी आप कोई भी पाथ चूज़ करें, हमेशा जो वैल्यू आएगी वर्क डन की वो सेम आएगी। ये आप देख लें, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स along the path ABCD can be separated into two parts. The work done along AD is 0 because the weight mg is perpendicular to this path. The work done along DB is minus mgh because the direction of mg is opposite to the डिस्प्लेसमेंट। 180 एंगल आया, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए हम। यहाँ इसको तीसरे पास से किया है, आपने देखिए कि नेट हमारे पास अभी भी क्या रहा, -mgh। तो हमने क्या वर्क डन लिया, वर्क डन इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था ये उसका आंसर आ गया। अब आपकी बुक में ये भी दिया हुआ है, कैन यू प्रूव दैट वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ सच एज ACBA और ADBA इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। तो यहाँ आपको ACBA ये एक तरह की ट्रायंगल भी बन सकती है कि आप ये ACB फिर A, इस तरह। तो इसमें भी आप ये देखेंगे कि आपका जो वर्क डन होगा वो 0 निकलेगा। जब उस तीनों को अलग अलग ऐड करेंगे, लेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आपका 0 आएगा। द फील्ड इन विच द वर्क डन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड और वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ बी 0 इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पाथ हैं जो हमारे पास जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और आपके पास जो है मैग्नेटिक फोर्स। ये सारी आपके पास जो फील्ड क्रिएट करेंगी वो कंजर्वेटिव फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। यानी ये वो फोर्सेस हैं जो जिनका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हैं, यानी वो फोर्सेस जो पाथ पर डिपेंड करती हैं। उनमें है फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स, प्रोपल्शन फोर्स ऑफ अ रॉकेट, प्रोपल्शन फोर्स ऑफ अ मोटर, ये सब पाथ पर डिपेंड करती हैं। Frictional force is a non-conservative force because if an object is moved over a rough surface between two points along different paths, the work done against the frictional force certainly depends the path followed. अगर फ्रिक्शन पे अगर आप इस तरह कोई जो है सपोज के ये रफ सरफेस है और उसमें कुछ हर्डल्स हैं, अगर सपोज की डायरेक्शन इस तरफ है और मैं इसको इसी तरफ लेके जा रही हूँ तो और हमारे पास फोर्स की भी वैल्यू डिपेंड यानी चेंज हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। और अगर इसके अपोजिट चलना चाहें तो और होगा। इस तरह की आपने कभी शायद कोई चीज़ ऐसी देखी हो, जैसे लकड़ी, अगर खुरदरी लकड़ी हो तो उसके एक तरफ से अगर आप हाथ फेर कर देखें और दूसरी तरफ से अपने हाथ को उसके ऊपर मूव करके देखें तो आपको ये फ़र्क महसूस होगा कि डायरेक्शन चेंज होने से जो है आपकी फोर्स भी डिपेंड चेंज होगी और ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। तो वर्क डन जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी वो डिपेंड करेगा पाथ पर।